अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर अल-नूर दारुश्शिफ़ा, ज़िली सदर यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान गुजरांवाला आपसे मुखातब हूँ। आज ये जो छोटे बच्चों को डबा अतफ़ाल हो जाता है, दाएं फेफड़े की सोजश हो जाती है और उनकी आवाज़ चस्ट से बहुत ज़्यादा निकलती है और वो अ, वालिदैन परेशान हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं मगर फ़ायदा नहीं होता। अब ये समझना ये है कि ये बच्चों को होता क्यों है। बच्चे का मजाज जो है वो तरी वाला होता है, रतूबत ज़्यादा होती है तो इसलिए वो बच्चा ज़्यादा मुतासर होता है। छोटी उम्र है और रतूबत उसकी वैसे भी ज़रूरत है। अगर रतूबत नहीं होगी तो बच्चा बढ़ेगा नहीं, फूलेगा नहीं और उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए रतूबत जो है वो उसकी ज़रूरत है। मगर वालिदैन क्या करते हैं कि उधर मौसम सर्द है और स्मोक का मामला चल रहा है, सूरज की हरारत नहीं नज़र आ रही और हर तरफ सर्दी है, सांस लेने में भी जब लेते हैं तो वो सारा अंदर चेस्ट के अंदर जाता है। इससे बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं और ऊपर से ज़ाहिर है बच्चे ने दूध पीना है, दूध भी रतूबत पैदा करता है। और ख़ास करके वालिदैन उबले चावल बच्चों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। इस वजह से फिर बच्चे की दाएं फेफड़ा जो है वो मुतासर हो जाता है, सोजश हो जाती है, जिस वजह से बच्चे का जो वो निज़ाम बिगड़ता बिगड़ता ख़राब हो जाता है और वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और जो है वो खामोश नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इन दिनों के अंदर जब जब तक ये सूरज नहीं नज़र आता, हरारत पैदा नहीं होती, खुश्की और सर्दी ज़्यादा पाई जा रही है, तो आपने बच्चों को ख़ास करके जो भैंस का दूध है वो बिल्कुल इस तरह नहीं देना। आपने जब भी भैंस का दूध बच्चे को देना है तो उसके अंदर दालचीनी ज़रूर डालनी है उबाला दुआते वक़्त, ताकि वो उसकी जो है वो सर्दी और खुश्की कम होकर खुश्की गर्मी की तरफ आ जाए। और उसके बाद आपने ये करना है कि उबले चावल बच्चे को बिल्कुल खाने के लिए नहीं देने और दही नहीं देना। वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को उबले चावल दे दिए और ऊपर दही डाल के दे देती दी। तो जब ये इस तरह की चीज़ें आप, क्योंकि वालिदैन को मिजाज को तो समझते नहीं है, मौसम को, उनको तो बस ये पता है कि बस ये मैं बच्चे को दूंगी तो बच्चे का नाश्ता हो जाएगा। हालांकि जब ये मौसम ही इस तरह का चल रहा है तो बड़े बड़े मुतासर हो जाते हैं, तो छोटा बच्चा तो बिल्कुल मासूम होता है और वो उसका मिजाज भी पहले भी रतूबत वाला है, ऊपर से हम रतूबत और ज़्यादा उसको दे रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा कि उसके लिए उसका दायां फेफड़ा जो है वो सोजश हो जाएगी, जिससे उसको सांस लेने में मसला बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो इन दिनों के अंदर छोटे बच्चों को आपने उबले चावल खासकर और दही वगैरह चावलों के ऊपर डालकर बिल्कुल नहीं देनी, बल्कि चावल उबले नहीं देने, और दही भी आपने इस्तेमाल नहीं करानी। बल्कि दूध भी जब बच्चों को इन दिनों के अंदर देना है जब तक मौसम सर्द चल रहा है, तो उस वक़्त तक आपने उसके अंदर दालचीनी डालनी है उबाला दवाते वक़्त। और दूसरा साथ आपने उसके साथ कहवा जात इस्तेमाल करने हैं। कहवा जात क्या है कि आप ऐसा करें कि अजवाइन, कलवंजी और दालचीनी, इन तीनों का कहवा बनाएं और ये बच्चों को जो है वो पीने के लिए दें। इससे बच्चे का वो दायां फेफड़ा जो सोजश के अंदर आ गया वो भी बेहतर हो जाएगा और डब्बा फाल का मामला भी काफ़ी सारा बेहतर हो जाएगा। और दूसरा, बच्चे मीठा खाने के जो है ना, जो बड़े शौकीन होते हैं, तो इन दिनों के अंदर वालिदैन को चाहिए कि थोड़ा सा देसी घी लें और गुड़ लें और उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल लें। इसको चॉकलेट टाइप बना कर रख लें। ये बच्चों को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, ख़ास करके सुबह और रात को सोते वक्त थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दें। अगर वालिदैन इस तरह बच्चों को इस्तेमाल कराएंगे तो उनको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना ज़ाहिर है डॉक्टर साहब के पास जो जाएंगे तो एक दफ़ा भी जो मरीज़ जाता है तो ज़ाहिर है 1000 रुपया उनकी फ़ीस है और साथ को रिपोर्टें भी को 2-4 बन जाएंगी और दवाई भी को 2-4 हज़ार रुपया एक मरीज़ का बन जाता है। और फिर वो वालिदैन भी समझते हैं कि मैं बच्चे की ना बड़ी स्पेशल डॉक्टर साहब से दवाई लेकर आया हूँ। भाई, ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपने पैसे बचाने हैं, परेशानी से बचना है और बच्चों की आपने ख़्याल रखना है, तो फिर आप ये करें। ये वो चीज़ें हैं, अजवाइन जो है ये सबको पता है, गरम है, इसका मजाज है। गुड़ है, इसका भी सबको पता है।
और इसी तरह देसी घी है, और ये तो किसी तारफ़ का मोहताज ही नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो शुरू से चली आ रही हैं, और इनके अंदर अल्लाह ताला ने क़ुव्वत रखी हुई है, और ये बेहतरीन चीज़ें हैं। इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को नुकसान पहुँचाएगी, परेशान करेगी? अगर हम अपनी फ़ितरत की तरफ आ जाएँ तो हमें नई नई चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा ही नहीं, और वालिदैन फिर परेशान नहीं होंगे। आपका खैर ख्वाह हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर, अल-नूर दारुश शिफ़ा, कामों की। अस्सलामु अलैकुम।